वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे साथ है एक ऐसी गाड़ी जिसके अंदर लाख सवा लाख रुपए तक का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि एक बजट फ्रेंडली ऑडियो अपग्रेड मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गाड़ी का, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज एक हाई एंड ऑडियो अपग्रेड जिसमें आप लाख रुपए तक लगा के कैसे मजे ले सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ ऑडियो के वे में। क्योंकि हर किसी का शौक अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है ऑडियो में, कोई बजट फ्रेंडली सेटअप लगाना चाहता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल एक बेसिक स्पीकर्स लगा लेते हैं गाड़ी के अंदर। तो आज मैं इस गाड़ी के अंदर आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या लगाए, कैसे लगाए, और क्या कॉस्टिंग आती है चीज़ों की, और कौन से प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी का आउटपुट कैसा आता है। थोड़ा सा धूप ज़्यादा आ रही है, बाकी गाड़ी का आउटपुट बहुत तगड़ा आएगा निकल के। तो एंड तक बने रहना और हेडफोन्स लगा के सुनना, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल आउटपुट इस गाड़ी का पता चलेगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ मैं इन डिटेल आपको इस गाड़ी के अंदर क्या मिलता है। सो स्टार्टिंग करते हैं बैक से, क्योंकि पीछे ही डिक्की में इस गाड़ी का मेन चीज़ें हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक जो मेन चीज़ होती है गाड़ी के अंदर, स्क्रीन, जिसके बेसिस पे जो पूरी सिस्टम है, ऑडियो सिस्टम, वो चलता है। पहले इसके अंदर एक चाइनीज़ स्क्रीन लगी थी और उसको चेंज करवा के हमने ये ब्लॉपंग की ये वाली स्क्रीन लेटेस्ट में इसके अंदर डलवाई है। और गाड़ी की स्क्रीन लगने के बाद आउटपुट काफ़ी अच्छा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही साथ एक जो चीज़ इसके अंदर हमें चाहिए थी स्पेसिफिकली, वो कहाँ पे लिखी है, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने को मिलता है। और ये चीज़ जो है ना, ये सर्टिफाइड है, तो आपको एक अच्छा खासा ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देती है वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो में। साथ में अगर मैं बात करूँ तो ये 360 कैमरा कैपेबल स्क्रीन है, और एक कैमरा इसके अंदर फ्री मिल जाता था हमें, तो हमने वो चेंज करवा लिया था अपना वाला कैमरा हटा के। बाकी ये स्क्रीन बहुत ही शानदार है और बहुत एक अच्छे आउटपुट के साथ निकल के आती है। देखो, आपके ऊपर डिपेंडिंग है कि आप कौन सी स्क्रीन लगवाना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारी स्क्रीन आती हैं, अगर आपका बेस मॉडल है तो फिर आपको एक स्क्रीन तो लगवानी ही पड़ेगी, और अच्छी स्क्रीन में इन्वेस्ट करोगे ना तो आउटपुट डेफिनेटली बहुत अच्छा निकल के आएगा। और वो चीज़ें इस स्क्रीन में हमें इन्वेस्ट होती हुई दिखी भी थी। तो एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो है आपकी गाड़ी के अंदर, वो ये स्क्रीन होती है। तो इसको भी थोड़ा सा साइड करते हैं और बात करते हैं गाड़ी के मेन चीज़ की। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो दो यहाँ पे सबवूफर्स लगे हुए हैं, जो कि चैंपियन सीरीज़ के आपको यहाँ पे पाइनियर के देखने को मिलेंगे, और दोनों ही बहुत ही सॉलिड आउटपुट निकालते हैं। ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलता है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका आउटपुट ये निकाल के देते हैं दोनों के दोनों। इससे पहले इस गाड़ी के अंदर लगे हुए थे दो JBL के 1500 वॉट के, बट ड्यू टू सम हैवी लोड वो फूक गए दोनों के दोनों सबवूफर्स। उसके बाद हमने ये डुअल कॉइल वाले इसके अंदर जो है चैंपियन सीरीज़ के डलवाए थे। इनका आउटपुट और ज़्यादा लाउड है और बेसी एक इफेक्ट गाड़ी को प्रोवाइड करता है। गाड़ी के हिसाब से हैचबैक सेगमेंट की ये गाड़ी है, तो इसके अंदर इससे ज़्यादा हाई एंड ऑडियो आउटपुट अगर हम लगाते भी हैं तो फिर उसके बाद जो गाड़ी का नॉर्मल मैं कहूँ अंदर के सराउंडिंग साउंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद जो इकोनेस है वो बढ़ जाएगी, और ना ही ये गाड़ी इतनी कैपेबल है और ज़्यादा बड़े आउटपुट के साथ। क्योंकि यार मेटल शीट भी इफेक्ट करती है, गाड़ी फुल्ली डैम्प्ड है। अगर आप ऑडियो अपग्रेड करवा रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था अपनी गाड़ी का, तो मैंने भी अपनी गाड़ी 3 लेयर डैम्पिंग करवा रखी है, और ये गाड़ी भी 3 लेयर डैम्प्ड है प्रॉपर। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं भी इसके अंदर, तो आप ये देख सकते हैं खोखलापन, और ये एक आपको सॉलिडपन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डोर्स से लेके इसकी बूट स्पेस तक सब यहाँ पे आपको डैम्प देखने को मिलते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप इसके अंदर म्यूज़िक अपग्रेड करवाते हैं। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ की अगर यहाँ पे बात करें, तो कंपोनेंट्स की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो फ्रंट में इसके अंदर GTO सीरीज़ के JBL के कंपोनेंट्स डले हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन कंपोनेंट्स हैं JBL के अंदर, और साउंड बहुत अच्छा करते हैं। वोकल्स बहुत अच्छी इसके अंदर मिलती है। अराउंड 10,000 रुपये का एक पेयर कंपोनेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो फ्रंट में वही डले हुए इसके अंदर हैं कंपोनेंट्स। और अगर मैं रेयर डोर की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे आपको GTO सीरीज़ के ही कोएक्सियल देखने को मिलते हैं। तो एक दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं सेम कंपनी के डले हैं। तो यहाँ पे मेजरली जो मैं कहूँ जो सेटअप इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो मिक्स्ड सेटअप देखने को मिलता है। कुछ जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके जो टॉप मोस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाए हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही कंपनी के सारी चीज़ें लगाते हैं, वो भी एक अच्छा आउटपुट निकाल देती है। बट कभी कभी क्या होता है, बजट को देखते हुए भी, और मैं बात करूँ प्राइस पॉइंट को देखते हुए, हमें प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं ब्रांड टू ब्रांड। और वो चीज़ हमने इस गाड़ी के अंदर भी करी, बट एटलीस्ट एट लास्ट हमारा जो आउटपुट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया। अब बात करते हैं इसके अंदर एम्पलीफायर्स की। तो दो एम्पलीफायर्स इसके अंदर सीट के नीचे लगे हुए हैं, एक लेफ्ट साइड लगा है, एक राइट साइड लगा है। राइट साइड इसके अंदर मोनो एम्पलीफायर लगा हुआ है वर्ल्टेक कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छा हाई पावर एम्पलीफायर इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पे बेस कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाता है कंपनी की तरफ से ही। तो वो चीज़ हो जाती है कि आपको
यहाँ से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पीछे के 2 सबवूफर्स को कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट, और वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। बट उस साइड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो फोकल का 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ है लेफ्ट साइड के सीट के नीचे, और वो भी एक बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। अभी तक टचवुड कोई दिक्कत उसके अंदर भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है जब से हमने लगवाया है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी बहुत अच्छा आउटपुट वो निकाल के दे देता है। एक सम ऑफ प्राइस जो है मैं आपको एंड में बता दूंगा कि किस चीज़ का प्राइस क्या मिलेगा आपको, क्योंकि देखो ये काम हमें करवाए हुए अराउंड 2 साल होने को है, और 2 साल में मार्केट के अंदर भी प्राइजेस चेंज हो जाते हैं। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन का भी आउटलुक दिखाना चाहूँगा, क्योंकि स्क्रीन बहुत ही अच्छी चॉइस रही हमारी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 9 इंच की यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिलती है ब्लॉपंग की। इससे पहले भी इसके अंदर 9 इंच ही लगी हुई थी, बट जो चीज़ थी कि आउटपुट का यहाँ पे दोनों स्क्रीन में फ़र्क है। ब्लॉपंग एक अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है, जैसे इसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस है, तो अभी जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाता है अपने आप। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका ये कुछ आपको इंटरफेस देखने को इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ये स्क्रीन है और काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। 232 की इंच की इंटरनल स्टोरेज थी, और TPMS जैसा इसके अंदर फीचर भी आप ऐड ऑन करवा सकते हो। एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस देखने को इसके अंदर मिल जाता है। यूट्यूब जैसे फीचर्स, गूगल मैप, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर टैकल डाउन कर सकते हैं अपने आप, और काफ़ी अच्छा एक आउटपुट निकाल देती है भाई वायरलेस। आपका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। फ्रंट का सेटअप मैंने आपको इसके अंदर सुनाई दिया, मतलब बेसिकली बताया है कि इसके अंदर फ्रंट में GTO सीरीज़ के JBL के डले हैं कंपोनेंट्स, और एम्पलीफायर्स मैंने आपको बताए हैं दोनों, एक फोकल का डला है, एक वर्ल्टेक का डला है। और मेजरली अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एम्पलीफायर वायरिंग डलती है, जिसको नहीं पता मैं बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, कि 2 एम्पलीफायर वायर डलेंगी इसके अंदर, किट डलेंगी टोटल, और उसके अंदर आपको एक हाई लो कन्वर्टर लगेगा 4 चैनल का, ताकि आप दोनों एम्पलीफायर्स को आउटपुट दे सके। अगर आप एक एम्पलीफायर लगवा रहे हैं तो आप एक हाई लो कन्वर्टर लगा सकते हैं 2 चैनल वाला। बट मैं कहूँगा कल को आप जब एम्पलीफायर लगा ही रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा गेन हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर आप अपग्रेड करवाना चाहेंगे तो फिर आपको वो हाई लो कन्वर्टर दोबारा से चेंज करवाना पड़ेगा। तो एक ही बार 4 चैनल वाला हाई लो कन्वर्टर आप यहाँ पे JBL कंपनी का और बहुत सारी कंपनीज का आता है, वो करवा सकते हैं। पर्सनली अभी तक जो आउटपुट इसका निकल के आया है वो बहुत अच्छा आया है। कल को अगर हम इसका बेस और इनहांस करते हैं और बड़े सबवूफर्स में जाते हैं तो फिर हमें इसके अंदर मिड रेंज लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ फिर वोकल्स हमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं है इसको अपग्रेड करने का और ज़्यादा। बट फिलहाल अगर मैं बात करूँ अब इसके आउटपुट की, कि आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुना दूंगा, एक नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग सुना दूंगा और एक NCS का सुनाऊंगा। दोनों ही थोड़े थोड़े टाइम के लिए चलाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। तो एक बार इसको ऑन करते हैं गाड़ी को, और उसके बाद मैं आपको दोनों आउटपुट चेकआउट करवाता हूँ। करते हैं अगर इसके म्यूज़िक आउटपुट की, तो भाई देखो ऊपर वाला म्यूज़िक आउटपुट तो अलग होता है, बट अगर मैं बात करें इसके रियल म्यूज़िक आउटपुट की, तो यहाँ पे आपको रियल जो म्यूज़िक इसके अंदर सुनाई देता है ना, गाड़ी का ओरिजिनल म्यूज़िक, तो वो आपको सुनाई देता है इसके एग्जॉस्ट में। तो प्रॉपर भाई एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये चीज़ अलग मज़ा देती है आपको। और भाई कुछ जो एनिमल्स हैं उनको भी तंग कर देती है, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बात करते हैं इसके म्यूज़िक आउटपुट की अब। तो आउटपुट के लिए मैं NCS का ही सॉन्ग चला रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे अगर मैं NCS का सॉन्ग चला रहा हूँ It's hard to breathe, but that's alright. तो आउटपुट आपने इसका सुना होगा भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ आउटपुट है, और ज़्यादा देर तो आप बैठ के सुन भी नहीं सकते। मैंने अभी फुल भी आवाज़ नहीं करी थी, 18-19 पे ही आवाज़ थी, और वो भी मेरे को इतनी ज़्यादा तेज़ लाउड लग रही थी। तो आउटपुट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आता है अगर आप अच्छा खासा पैसा गाड़ी के अंदर अपनी लगाते हैं, और एक अच्छे खासे पैसे लगाने के बाद आपको एक क्लैरिटी मिलती है, बेस मिलता है, वोकल्स मिलते हैं। वो आपकी चॉइस होती है कि आपको किस पे मेजरली फोकस करना है म्यूज़िक सिस्टम में पैसा लगाते हुए। तो यहाँ पे अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ
तो भाई इस सेटअप में मोटा मोटा खर्चा 95,000 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया था। और अभी कुछ जो थोड़े बहुत खर्चे इसके अंदर ऑडियो में ही बचे हैं, उसके बाद ये लाख तो प्लस कर ही जाएगा। तो मान के चलो 1 लाख रुपए का अगर आप काम करवाते हो तो आपको ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग बेस, वोकल्स और मिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप अपने हिसाब से इसको ट्यून करवा सकते हो। देखो हमारे को वोकल भी चाहिए था और एक हैवी बेस भी चाहिए था। किसी किसी को सिर्फ क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो कंपोनेंट्स की जगह मिड में जाते हैं और फ्रंट में मिड्स लगवा लेते हैं, तो वो वोकल ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कंपैरेटिवली। बट हमारे को एक मिक्स यहाँ पे सेटअप चाहिए था जिसके अंदर सब कुछ इक्वली हो और एक अच्छा आउटपुट वो निकाल सके। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखती हैं। और 1 लाख रुपये अगर आप खर्च करते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको मज़ा पूरा आएगा जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे और उस आउटपुट के साथ मज़े लेंगे। और साथ ही साथ जब अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे तो भाई उनको भी फील आएगी कि हाँ रियलिटी में 1 लाख रुपए लगाना वर्थ है। हमने भी भाई एक बारी में नहीं लगाया, हमने टुकड़ों में ही काम करवाया, धीरे धीरे काम करवाया। बट हाँ, आज गाड़ी इस स्टेज पे पहुंची है कि एक आउटपुट ऐसा आ पा रहा है जिसको हम शो रेडी कह सकते हैं कि आज इस गाड़ी को हम किसी अगर शो में भी लेके जाएं तो इन रियलिटी ये गाड़ी स्टैंड आउट वहाँ पे करेगी। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इसी नोट पे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरे को। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।